जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। माघ मातम का 19वां अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा, कितना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं, जाकर लेट गई। वशिष्ठी कहते हैं कि इस प्रकार अक्षय को छिपाकर विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवन मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया। कहने लगी कि मूर्ख, तू उस दिन तू भाग गया, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म में पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म के से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म का फल प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम से धर्म की अधिकता से आपके पास आई है, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अक्षय कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेनी चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अक्षय कुल में उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहा हम अनोखी नारियां, कहा आप तपस्वी बालक। यह बेमल मेल मिलने विधाता की चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वृत्ति रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं रखता। इस प्रकार अपने उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुसवाड़ा ने उसके भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया। चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे शराबपान देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मज्ञता को धिक्कार है। प्रेम करने वाले में बुराई करने वाले को सुख दोनों लोगों को नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर में पिशाच और पिशाचिनी हो गए। बस पिशाच और पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार वह यह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि को शुक्ला चतुर्दशी को अक्षेद सरोवर में स्नान करने आए। जब खुदा ने दुखी उन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ घेर लिया।
वेदनिधि ब्राह्मण ने वहाँ पर आ गए। उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाचिनी भी तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ये ऋषियों के दर्शन होते। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया। कहा कि हे मुनिवर, यह सभी शराब मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों को निस्तार होगा, जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ कहने लगे, पुत्र के दुख में दुखी हुए। वेदनिधि ब्राह्मण ने ऐसा वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया। वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। मांग महात्म का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।